मैराथन देख के तेरा ट्रायंगल समाप्त हुआ या अभी भी वही सिमिलैरिटी में अटक रहा है, बीपीटी में अटक रहा है? कितनी बार बोला है कि मैराथन में असली पढ़ाई नहीं होती। असली पढ़ाई होती है अच्छे रिलेवेंट शॉर्ट एंड गेम लेक्चर्स को देखने से। और देख, तू देख, 13वां चैप्टर तेरे सामने लेके आ गया हूं मैं। कौन सा 13वां चैप्टर? कितने दिन में? मात्र 3 दिन के अंदर अंदर मैंने 13वें चैप्टर तक पहुंचा दिया तेरे को। तो बेटा अच्छी पढ़ाई यहां से हो रही है, टाइम पास पढ़ाई करनी है तो तू कर ले, मेरा क्या जाता है। तो क्या हाल है क्लास 10? आज हम देखने वाले ट्रायंगल्स चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों का समझ लो खराब कर चुका है। तो बेटा इस चैप्टर की टेंशन और वरी मेरे पे छोड़ दे। तेरे को पूरा चैप्टर 1 टू डेट वही क्वेश्चन जो आएंगे, बस कोई बकवास नहीं। कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा, उससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आएगा तो तू निपटा लेगा। आजा देख, ट्रायंगल्स में सबसे पहले कुछ बेसिक्स की बात करते हैं, कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। और उस बेसिक्स में सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगी बीपीटी थ्योरम। क्या आएगी? बीपीटी थ्योरम। पहले मैं तुझे बीपीटी थ्योरम का मीनिंग समझा देता हूं जल्दी से, फिर इसका प्रूफ देखेंगे बेटा। मान ले ट्राइंगल है ए बी सी, ये 2 पॉइंट्स हैं डी और ई। अगर ये गिवन हो कि डीई पैरेलल टू बीसी है, अगर ये गिवन हो तो डीई पैरेलल टू बीसी है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी जो लाइन कटेगी वो सेम रेशियो में कटेगी। जैसे डी से ये दोनों कट रहे हैं, यानी एडी अपॉन डीई, ओ सॉरी एडी अपॉन डीबी, और इधर से जो कटेगा बेटा वो कटेगा एई अपॉन ईसी। इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, कि अगर एक लाइन पैरेलल है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल के, तो वो लाइन ने उस साइड को इक्वल रेशियो में काटा होगा, यानी AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तेरी एक्सरसाइज 6.2 इसी पे बेस्ड है। हाँ सर, इसी पे बेस्ड है। पहले मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। अब तो ये देख क्या लिखा है, prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other at distance, then the other two sides are divided in the same ratio। क्या बेटा, क्या बेटा, ये बीपीटी नहीं है? क्या बेटा, ये थेल्स थ्योरम ही नहीं है? और अब मेरी बात देख, क्या लिखा है वहां पे, क्या लिखा है? सीबीएसई 2024 में आया है, सीबीएसई 2025 में आया है, मोस्ट आस्क्ड है। अब पिछले साल तेरे को हर सेट में, जब इक्का दुक्का छोड़ दूं मैं, बाकी हर सेट में बीपीटी आई है 5 नंबर। बहुत 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 बार आएगी। और कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये सीबीएसई 2026 में भी आएगी। आएगी, आनी है, कैसे नहीं आएगी? क्योंकि मेन प्रूफ है भैया। हमारे 10th में 2 ही तो थ्योरम है जिसका प्रूफ आता है। एक ये आता है, या एक सर्कल्स में वो एक्सटर्नल पॉइंट वाली आती है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो अगर यही नहीं प्रूफ आएंगे तो और क्या आ जाएगा? थोड़ा दिमाग लगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो 5 नंबर में तेरे पेपर में ये बीपीटी का प्रूफ तो आ रहा है। 5 नंबर तो तेरे पूरे मान ले बेटा। अब 3 तरीके से आ सकता है, या तो स्टेटमेंट प्रूफ बीपीटी, स्टेटमेंट प्रूफ थेल्स थ्योरम, वहां पे स्टेटमेंट तेरे को याद रहनी चाहिए, या आजकल जो कॉमन तरीका चल रहा है वो ये चल रहा है कि दे देगा स्टेटमेंट और फिर तेरे को प्रूफ करना है। आओ आओ करें इसको प्रूफ हम बेटा। देखो बहुत सिंपल है, तुमने की भी होगी। अगर जिसको आती है तो आगे बढ़ा देना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सबके लिए बना रहा हूं, तो मुझे तो वीडियो सबके लिए बनाना आती है। तो आगे बढ़ के क्वेश्चन देख लो। ए बी सी एक ट्राइंगल ले लो, ये डी ले लो, ये ई ले लो। अब पहले तो हम इसमें गिवन चीज लिख देंगे। गिवन होगा डीई पैरेलल टू बीसी। हमने बोला है कि बीपीटी तभी आती है जब पैरेलल लिखा हो। टू प्रूफ साइड्स का रेशियो, अभी पीछे बात करी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी
किसके बराबर होना चाहिए, ए अपॉन ई सी। सही है, सही है, सही, मजा आ रहा, मजा आ रहा। बेटा इसको प्रूफ करने के लिए हमको करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम दो परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो परपेंडिकुलर। एक यहां बनाएंगे, नाम दे दो एन, नाम दे दो, और एक यहां बनाएंगे, एम नाम दे दो, और इसको ज्वाइन भी कर देंगे। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या क्या, एक तो ड्रॉ डीएन परपेंडिकुलर टू एई कॉमा कॉमा ईएम परपेंडिकुलर टू एडी। सही है। फिर हमने और भी क्या लिखा, हमने लिखा ज्वाइन किन किन को, डीसी एबी, ज्वाइन डीसी एंड ईसी। सही है। गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा। अब आओ बेटा सुकून इंतराल से प्रूफ करें। हमको भी पता है हमको रेशियो चाहिए। हम लेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई हाफ इनटू एडीई। एडीई देख बेटा ध्यान से, एडीई हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कुछ भी ले सकता है, मैं यहां से लूंगा क्योंकि मुझे एडी चाहिए, तो मेरा बेस क्या होगा बेटा, एडी, हाफ इनटू एडी। अब हाइट हमने 90 बनाई ही क्यों, क्योंकि हमको हाइट चाहिए थी, तो हाइट हो जाएगी क्या बेटा, ईएम। क्या हो जाएगी, ईएम। ये हो जाएगी बेटा हाइट। सही है, सही है सर, बढ़िया। अब बेटा तूने एडीई ले लिया ना, अब तू एक बार ये ले डीईबी। सर ये क्यों लूं, क्योंकि बेटा मुझे ये भी चाहिए अब डीबी। एडी आ गया, अपॉन में डीबी चाहिए मुझे, तो मैं ये लूंगा डीईबी। आ जा, एरिया ऑफ डीईबी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस क्या लेगा, डीबी, हाइट पीछे से ले, हाइट पीछे से, तो कोई पता है बीपीटी में हम पीछे से हाइट लेते हैं 90 डिग्री ईएम। और ये कारण भी है क्योंकि हमको इसको कट करना है, तभी तो एडी अपॉन डीबी बटेगा। इसको बेटा दे दे इक्वेशन 1, इसको दे दे इक्वेशन 2। अब तो लिखेगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या बैठेगा, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईबी इक्वल्स टू, ईएम से ईएम कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, क्या आ गया बेटा, एडी अपॉन डीबी। आ गया, आ गया। इसको बॉक्स बना ले, इसको इक्वेशन 3 दे देना, काम आएगी अपने। अब बेटा एडी अपॉन डीबी आ गया, अपने को ए अपॉन ईसी चाहिए। आजा, अपने को ए अपॉन ईसी चाहिए। तो जब अपने को ए अपॉन ईसी चाहिए ना, हम सेम काम वही करेंगे, बस उस तरफ से करेंगे। हम वही काम उस तरफ से करेंगे। आजा, चल आजा, अब ध्यान से देख बेटा, उस तरफ आजा। वापिस अब लेंगे, वापिस हम लेंगे, वापिस हम लेंगे, वापिस हम लेंगे एरिया ऑफ एडी। रिपीट रिपीट, बस अब की बार हम उधर से लेंगे, तो हम ये इधर से लेंगे। अब की बार बेस क्या मिलेगा बेटा तुझे, हाफ इंटू ए। हाइट तूने ये ड्रॉ करी डीएन परपेंडिकुलर, ले ले डीएन, इसको दे दे इक्वेशन क्रमांक 4। अब तू ए ला चुका, अब तुझे ईसी चाहिए, तो ये वाला ट्राइंगल ले ले, डीईसी, डीईसी एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, डीईसी देख ध्यान से, हाफ इंटू बेस लेगा ईसी, हाइट लेगा पीछे से डीएन, इक्वेशन 5। अगेन अगेन डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। क्या बैठेगा, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डीईसी, हाफ से हाफ कट गया, डीएन से डीएन कट गया, क्या बैठा, एई अपॉन ईसी। ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईसी, एई अपॉन ईसी आ गया।
ये आ गया छठा इक्वेशन। अब देख, हमको वो दो इक्वेशन तो मिल गए, बस अब सवाल इतना सा है कि यार ये दोनों इक्वल कैसे होंगे। सिंपल है यार, तब जाके मेरा बीपीटी प्रूफ हो जाएगा। अगर यहां देखेगा एरिया ऑफ ईडीई, यहां देखेगा एरिया ऑफ एडी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर है, हाँ सर। बट यार मैथ्स में सिर्फ न्यूमरेटर थोड़ी ना बराबर होना चाहिए, मैथ्स में ये डिनोमिनेटर भी बराबर होना चाहिए। अब आ जाए इधर देख, डीई बी और डीई सी को ध्यान से देखना। डीई बी ये वाला, डीई सी, क्या ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस डीई पर आ रहे हैं? ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस डीई पर आ रहे हैं। तो जैसा ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर आ रहे हैं तो हम इनका एरिया इक्वल मान लेते हैं। बस लिखना पड़ेगा बिकॉज दे लाई ऑन सेम बेस कौन, डीई। क्या नहीं, अब मैं कह दूं न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल, डिनोमिनेटर भी इक्वल। बस जैसे ही ये हो गया कि मेरा न्यूमरेटर भी इक्वल आ गया, मेरा डिनोमिनेटर भी इक्वल आ गया, यानी मेरे एलएचएस इक्वल है, यानी मेरे आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एडी अपॉन डीबी वुड बी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, हेंस प्रूव्ड। ये है बीपीटी का प्रूफ। तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में सीबीएसई में आना है, फिक्स है। हर साल आया है, इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा और आते ही रहेगा, क्योंकि मेन प्रूफ है भाई। पूरे 10th क्लास का सिर्फ एक लौता ऐसा थ्योरम है जिसका प्रूफ सबसे ज्यादा आईएमपी है। तो बोर्ड्स को भी पता है कि भाई बच्चे को ये प्रूफ देना ही है। अब पता ही है, पिछले साल भी आया है, पिछले साल हर सेट में दिखता है, एक दो छोड़ दो, तो जब चॉइस में दिखा है मोस्ट आस्क्ड है तो आएगा। करके जाना बेटा, छोड़ के मत जाना, आ जाओ। अब जैसे बीपीटी समझ आ गई, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चल सकते हैं। बीपीटी का मेन लॉजिक क्लियर है। अब देखो, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे छोटे मोटे से, आ जाओ बीपीटी तुम्हारी तैयार करवाता हूँ, तो तुमको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे लिए सबसे आईएमपी है। क्या ये पैरेलल दिया है? हाँ सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या बीपीटी लग रही है? हाँ सर। क्या लिखते हैं? एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। कर ले यार मल्टीप्लाई, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से, x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से। ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर काट दे, 5x इक्वल्स टू, ये हो गया 3x प्लस x 4x प्लस 3। ये इधर आया 5x में से ये गया x की वैल्यू आ गई 3। सिंपल। और बेटा अगर ये एमसीक्यू में आए तो पूरा सॉल्व मत करना, ऑप्शन लगा के देख लेना, जहां ऑप्शन मैच जाए खत्म कर देना क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, बीपीटी का वार्म अप क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। हाँ भाई, मैंने बहुत चुनिंदा क्वेश्चन उठाए, सब नहीं करवाए, बट एनसीईआरटी के भी मैंने बहुत चुनिंदा क्वेश्चन उठाए कि हाँ यार ये बच्चे को आना चाहिए। जैसे एक वो क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि बच्चों को आना चाहिए। इसको दो तरीके से करते हैं, या तो आप बीपीटी से कर लो या आप सिमिलैरिटी से कर लो। हम बीपीटी से करवाएंगे आपको। एबीसीडी इज अ ट्रपेजियम, तो भाई एक ट्रपेजियम बनाओ, ये होता है ट्रपेजियम, इसको कहते हैं ट्रपेजियम। ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है भाई। डायगोनल्स ओ पे मिल रहे हैं तो मिला लो, इसके डायगोनल्स को ओ पे मिला लो। अब प्रॉब्लम क्या है? सर पैरेलल तो दिया है, बट क्या बीपीटी लगा पाएगा? तू नहीं लगा पाएगा, क्योंकि कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है। तो देख देख, मुझे पता है ए बी पैरेलल टू डीसी है। मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, छोटू से, ज्यादा नहीं। मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां से क्या करूंगा? एक लाइन ड्रॉ करूंगा। इसका कुछ नाम दे दे यार बेटा, एम नाम दे दे। तो मैंने क्या किया? ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी। ऑब्वियस ही बात है, दोनों के ही पैरेलल होगा, ए बी के भी पैरेलल होगा, सी डी के भी पैरेलल। बस अब बीपीटी लगा देंगे बेटा। आजा आजा बेटा आजा। पहले हम लेंगे कि ओ एम पैरेलल है ए बी के, पहले हम ये लेंगे।
ओ एम पैरेलल है ए बी के। देख तो बेटा, ओ एम पैरेलल है ए बी के, ओ एम पैरेलल है ए बी के। क्या ये ट्राइंगल में लग रहा है डी ए बी में? हाँ सर लग रहा है। रिपीट देख, डी ए बी में ओ एम ए बी, बाकी को भूल जा, बाकी को भूल जा, लग रहा है, लग रहा है। तो हम ले लेंगे बेटा ट्राइंगल डी ए बी। कैसे लगता है बेटा बीबीडी, कैसे लगती है? सीख ले, जल्दी सीख ले। ओ ए लिखा है ना, तो तू हमेशा एक काम करना, ओ एम लिखा ना, एक काम करना, तू हमेशा देखना ओ से क्या कट रहा है, एम से क्या कट रहा है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ओ से क्या कट रहा है, एम से क्या कट रहा है। ओ से देख क्या कट रहा है, डीओ अपॉन ओबी। हाँ सर कट रहा है, उधर को भूल जा, उधर को भूल जा, डीओ अपॉन ओबी। अच्छा एम से देख, एम से क्या कट रहा है, डीएम अपॉन एम ए, डीएम अपॉन एम ए कट रहा है बेटा, कट रहा है। या फिर इक्वेशन 1 दे दो बेटा। अब जो काम इधर किया है सेम काम हम एक और बार करेंगे। अब की बार मोदी सरकार ओ एम पैरेलल टू सी डी, तो ओ एम पैरेलल टू सी डी में आ जा बेटा तू, ओ एम पैरेलल टू सी डी, ओ एम पैरेलल टू सी डी। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है सर? ए, सर सी, सर डी। ए सी डी में ओ एम पैरेलल टू सी डी है, हाँ है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए सी डी। क्या सिखाया, क्या सिखाया? ओ से काटना है, ओ से काटना है, ओ से काट दे। कैसे कटेगा? ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, इधर को भूलना पड़ेगा। जैसे वो तुझे भूल गई, तुझे इसको भूलना पड़ेगा, ए ओ अपॉन ओ सी। अब ए ओ अपॉन ओ सी अगर आ गया, अब तुझे देखना है एम से। एम से देख बेटा डीएम अपॉन एम ए। अब वो तो सीक्वेंस में कुछ भी लिख ले, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। दोनों को ही बदल ले, एक काम कर, क्योंकि हमको काटना ही है ना, तो इसको ओसी लिख ले। क्या किया बेटा मैंने, सुन, मैंने ओसी को पहले लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो ओसी अपॉन ओ ए, डीएम अपॉन एम ए, ठीक है, ठीक है सर। बीपीटी से हो गया ये भी। अब बेटा ये जो दो इक्वेशन मिली है ना, इन दोनों को इक्वेट कर दे। इक्वेट का मतलब होता है जो सेम सेम उसको काट दे। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग 1 and 2। क्या कट जाएगा बेटा? डीएम एम ए कट जाएगा, डीएम एम ए कट जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा? डीओ अपॉन ओबी। उधर क्या बचेगा बेटा? ओसी अपॉन ओ ए। देख तो प्रूफ में यही था क्या सर? प्रूफ में था एओ अपॉन ओबी, सीओ अपॉन डी। हाँ ठीक है ना, शफल कर दे, उसको इधर भेज दे, उसको इधर भेज दे। हो गया क्या प्रूफ? हाँ सर हो गया। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कारण डायग्राम नहीं है, कारण कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। और मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं तेरे लिए कि ये सीबीएसई 2026 17 फरवरी को तेरे पेपर में आएगा। ट्रपेजियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा या 2 में आएगा, 5 में तो खैर बीपीटी हमने सिखाई है, बट पता होनी चाहिए। डन है, डन है। आजा आगे आजा। अब एक क्वेश्चन देखो, ये वो क्वेश्चन है जिसमें तेरे 2 कॉन्सेप्ट चेक होंगे, बीपीटी भी चेक होगी बेटा, कन्वर्स भी चेक होगा। मैंने तेरे को कन्वर्स नहीं पढ़ाया ना अभी, आजा मैं तेरे को कन्वर्स पढ़ा दूंगा। अब इसको फास्ट करेंगे क्योंकि हमने बीपीटी सीख ली है। आजा आजा, ये दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बकवास है बकवास। ये दिया है फिगर, बस अब अपन एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम है ना जो पैरेलल है उसमें बीपीटी बीपीटी लगाते हैं। आ जाओ आ जाओ। क्या लिखा है? पहले लिखा है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। आ जाओ ए बी, अरे ये तो पिंक पिंक हो जाएगा, वैसे ही आज वैलेंटाइन डे है ना। हाँ देख भाई, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। कौन सा ट्राइंगल लेगा सर? पी ओ क्यू, यही लेगा? सही बोल रहा हूं? हाँ सर सही बोल रहा हूं, पी ओ क्यू तो लेगा ट्राइंगल पी ओ क्यू। अब मैंने क्या सिखाया है? मैंने सिखाया बेटा तू हमेशा लेटर देख, ए देख और बी देख, बस खत्म क्वेश्चन। ए देख, ए से क्या कट रहा है? पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ। बी से देख बेटा क्या कट रहा है? बी से कट रहा है ओबी अपॉन बी क्यू, ओबी अपॉन बी क्यू। सर इतना कटा कटा मत बोलो, वैसे ही लाइफ में हरियाली नहीं है, आप और परेशान कर रहे हो, सही है ना। अब दूसरा देख, दूसरा देख, दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि AC पैरेलल है PR के। क्या? AC पैरेलल है PR के। आजा
ट्राइंगल ढूंढते हैं जल्दी से। AC पैरेलल है PR के, तो बेटा ऐसा ज्वाइन कर लूं, क्या बन रहा है ट्राइंगल? POR बन रहा है, POR। चल अब मैंने तुझे सिखाया है बीपीटी, मैंने तुझे बीपीटी सिखाई है, लेटर से काटेंगे अपन। फिर काटना सर, ए से काटो, ए से कटेगा PA अपॉन AO, PA अपॉन AO। सी से काट, सी से काटेगा OC बाय CR, OC बाय CR। सही है सर, सही है सर। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 सेम दिख रहा है, इक्वेट कर दे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से देख, PAO कट जाएगा, PAO कट जाएगा, क्या बचेगा? OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR। अब मेरी बात सुन सर, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी किया था, नया क्या? कुछ नया नहीं है ना। अब मेरी बात सुन, उसने बोला है बेटा पैरेलल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? पैरेलल प्रूफ करना है। ध्यान से देख, तेरा पूरा कन्वर्स सिखा दूंगा। बीपीटी क्या कहती है? बीपीटी कहती है बेटा अगर लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो बराबर होगा, यही कहती है बीपीटी। इसका उल्टा कर दे, मैथ्स में उल्टे को कन्वर्स कहते हैं। अगर रेशियो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगी। रिपीट सुन, बीपीटी कहती है लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो इक्वल होगा, कन्वर्स कहता है रेशियो इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगी। तो देख क्या रेशियो इक्वल है? हाँ रेशियो इक्वल है, हाँ। अब रेशियो देख, OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR। क्या ट्राइंगल दिख रहा है तुझे? सर ये दिख रहा है, 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 हाँ सर दिख रहा है। क्या नाम है इस ट्राइंगल का? सर इस ट्राइंगल का नाम है OQR, OQR। क्या OQR में रेशियो इक्वल है? हाँ। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, होगी। BC किसके पैरेलल होगी? QR के। तो हम लिखेंगे BC पैरेलल टू QR, ब्रैकेट में लिखेगा कन्वर्स ऑफ BPT। तो मैंने तुझे एक ही क्वेश्चन में BPT भी सिखा दी, एक ही क्वेश्चन में कन्वर्स भी सिखा दिया। ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में इसका तेरे को एक और डिट्टो सवाल मिल जाएगा, चेंज नहीं है, उसमें भी यही टाइम पास करना है, रेशियो इक्वल कर, काट पीट कर, फिर ये कर, डन है। बहुत इजी सवाल है, अगर तू नहीं पढ़ेगा, सवाल सॉल्व नहीं करेगा तो फिर भी नहीं होगा। अगर तू सिर्फ इसको ऐसे देख रहा है, जीरो, कोई मतलब नहीं है, चले जा अभी घर, लेक्चर मत देख। सॉल्व करना होता है, मैथ्स इज अबाउट सॉल्विंग। आजा आगे। अब भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी एनसीईआरटी। सर आप तो एनसीईआरटी करवा लो। बेटा एनसीईआरटी में इतना दम है, इतना दम है, बस खुरेद के क्वेश्चन आने चाहिए। कैटेगरी देखो, ये कैटेगरी है, ऐसा बोर्ड्स बना के दे देगा तुमको, ऐसा बोर्ड्स तुमको बना के दे देगा। और अभी तो बेटा, अभी तो हम आधी स्लाइड्स पे भी नहीं पहुंचे, अभी हम आधी स्लाइड्स पर जाएंगे। तो ये देख, देखते जा, ये सीबीएसई 2024, ये सीबीएसई 2024, ये देख सब क्वेश्चंस हैं, सब आ चुके हैं, सब करवाऊंगा, मत चिंता कर। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करवाऊंगा, बट मेरे यहाँ वो भी बच्चा देख रहा है बेटा जो ट्राइंगल्स में आता ही नहीं उसको कुछ, तो मेरा काम है उसको भी पढ़ाना। ये दिया है फिगर, 2 लाइन पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। पहले यार अब हम बीपीटी लगाएं, अब मैं लिखूंगा कम, क्योंकि तुम्हारा काम है, मैंने 2 या 3 क्वेश्चन में तुमको सिखा दिया। फिगर हो रहा, जल्दी से देखना, LM पैरेलल टू CB। देख तो, LM पैरेलल टू CB कौन सा ट्राइंगल लेगा? ACB, ACB। कर तो डिवाइड, मैंने सिखाया तुझे हमेशा लेटर से सीखना। चल पहले L से काट, L से क्या कटेगा? ALLC, ALLC। M से काट, AMMB, AMMB। ठीक है, खत्म हो गया। अब लिखने का कारण तेरा है। दूसरा क्या है बेटा? LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD, ये ट्राइंगल है ADC। यस सर, यस सर। काट दे, काट दे, काट दे। L से क्या कटेगा? L से कटेगा ALLC। N से क्या कटेगा? ANND। अब तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें क्या होता है, इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, कर दे इक्वेशन को इक्वेट। ALLC कट जाना है, क्या बचेगा? AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND। अब तू देख ध्यान से, क्या यही प्रूफ करना भी था? AM अपॉन MB, AN अपॉन ND। देख तो, AM अपॉन AB
an अपॉन ad हमने प्रूफ किया है am अपॉन mb an अपॉन nd। मतलब सर आधा हो चुका है, आधा और बाकी है। क्या करेगा बेटा तू? सुन, जब भी तुझे ऐसा बोर्ड्स में आ सकता है, क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, फिगर चेंज करके आ सकता है, वैल्यू चेंज करके आ सकता है। जब भी तुझे am अपॉन mb लिखा है और यहां तुझे लेके आना है ab, एक बार चेक कर तू, am अपॉन mb, बट वो मांग रहा है पूरी साइड, वो मांग रहा है पूरी साइड। जब पूरी साइड मांगे तो मैं जो सिखा रहा हूं वही करना। ये जो लिखा ना, पहले इसको रेसिप्रोकल कर, mb अपॉन am, उसको भी रेसिप्रोकल का nd अपॉन an। जब भी तुझे पूरी साइड चाहिए, जब भी तुझे पूरी साइड चाहिए, फिर क्या करेगा? फिर तू करेगा एडिंग वन बोथ साइड्स, एडिंग वन बोथ साइड्स। जब तू वन बोथ साइड्स ऐड करेगा तब तू लेगा एलसीएम, तब तू लेगा एलसीएम। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, am इंटू वन am, क्रॉस मल्टीप्लाई mb इंटू वन mb, am इंटू वन am इक्वल्स टू an इंटू वन an, फिर nd इंटू वन nd प्लस an। अब जरा देख फिगर के अंदर ध्यान से, फिगर के अंदर तुझे देखना है कि mb प्लस am, mb प्लस am, mb प्लस am ab हो रहा है, mb प्लस am ab हो रहा है, हाँ, अपॉन am, nd प्लस an, nd प्लस an ad हो रहा है अपॉन an। अब बस जो तूने शुरू में रेसिप्रोकल किया था उसको रिपीट रेसिप्रोकल कर दे, तो तेरा फाइनल आंसर बैठेगा an अपॉन ab इक्वल्स टू am अपॉन ab इक्वल्स टू an अपॉन ad। तो बेटा जब भी तुझे पूरी साइड चाहिए हो, जब भी तुझे पूरी साइड चाहिए हो, हमेशा याद रखना पहले रेसिप्रोकल, फिर प्लस वन, आगे फिर अगेन रेसिप्रोकल। इतना सा काम करना है तेरे को और ये बन जाए। और देख बेटा सुन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तेरे सेट में आएगा, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन है जहां प्लस वन करना रहता है। बच्चा छोड़ के जा रहा है, बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यार ये कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन है इसका, एक तो ये वाला था और एक एग्जाम्पल में भी मिलेगा। तो यार आईएमपी कॉन्सेप्ट तो है, अगर एनसीईआरटी में दो बार दिया हुआ है तो पक्का आईएमपी है, बोर्ड्स का फेवरेट रहा होगा, तो वही ये करके जाएगा। अब आजा सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे। भाई तू सोचा होगा टी शर्ट कैसे चेंज हो गई, चिंता मत कर, लेक्चर रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ इश्यूज हुए थे तो नेक्स्ट डे रिकॉर्ड करके फिर मर्ज किया, तो इस पे ध्यान देते, तेरे लिए मेन ये है। अब बेटा सिमिलैरिटी ध्यान देंगे। पहले सिमिलैरिटी में तेरे को कुछ बेसिक बता दूं, एंगल सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली सिमिलैरिटी है, और SAS के अंदर तू बस इतना याद रखना, जो एंगल होगा वो इंक्लूडेड होगा। क्या होगा बेटा? इंक्लूडेड होगा, मत भूलना। और हम साइड्स का इसमें रेशियो लेते हैं। जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो सीपीएसटी से उनकी बाकी सारी चीजें भी सिमिलर और इक्वल हो जाती है। आजा, पिछले साल मतलब 2024 में ये एक क्वेश्चन पढ़ा रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। सिमिलैरिटी तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हमने हवा बना के रखा है बेटा। इन दी गिवन फिगर देखो दो चीजें गिवन दिख रही है मुझे। पहली है एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, BC अपॉन BE इक्वल्स टू BD अपॉन AC। एक काम कर दो, पहले तो इसको मार्क करके देख दो बेटा, ABC ये वाला एंगल, ACB ये वाला एंगल, ठीक है बेटा, याद रखेगा सर। फिर बेटा क्या कह रहा है, BC अपॉन BE, ठीक है, BD अपॉन AC, ठीक है सर, चलता है। चल प्रूफ करना है ABE को सिमिलर DBC के। सिमिलर में तो हमको दो तीन चीजें देखनी होती है बेटा, और ध्यान से देख, ABE सिमिलर टू DBC। आजा ध्यान से देखना, सिर्फ देखने का खेल है बेटा, सिर्फ देखने का खेल है। जैसे तू उसको देखता है ना, बस उतना ही प्यार से इसको भी देखना है। ABE क्या ये एंगल आ रहा है ब्लू वाला? आ रहा है। DBC क्या ये एंगल पूरा आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये पूरा एंगल नहीं आ रहा है। बढ़िया है,
बढ़िया। बट क्या मैंने एक चीज और नोटिस करी क्या, ए बी ई में बी भी आ रहा है और डी बी सी में भी बी आ रहा है, तो बेटा एंगल बी कॉमन हो गया पहले तो एंगल ए बी ई इक्वल्स टू एंगल डी बी ई कॉमन। सही है, सही है। अब एंगल तो मिल गया, यानी दो साइड्स ही होगी और उसका इंक्लूडेड एंगल ही होगा यार बेटा। अब ध्यान से देख, तू ध्यान से देख, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, तेरा सिमिलैरिटी को लेके ना डर खत्म कर दूंगा मैं। देख देख, हमने ये एंगल लिया, अब इंक्लूडेड साइड्स ढूंढनी है ना, बहुत ध्यान से देखना, मैं साइड में लिखूंगा तो समझ में आएगा। पहले तू ए बी ई में देख, पहले तू ए बी ई में देख, मैं तेरे लिए कलर चेंज करके सिखा दूंगा बट तू ध्यान से देख। ए बी ई में देख बेटा, ए बी ई में तेरे को इंक्लूडेड साइड चाहिए इस एंगल के साथ, क्या वो ये होगी बीई और ए बी? हाँ सर, पक्का, ताकि ये एंगल हो। तो बेटे मैं साइड में लिख देता हूं, मुझे कहीं पर बीई चाहिए और इसी के साथ में मुझे ए बी भी चाहिए। याद रखना, याद रखना, अभी हमने सिर्फ एक अनुमान लगाया है। आगे देख, आगे देख, आगे देख। अब बेटा सेम काम वापस कर ले, एंगल तो यही है, अब ट्राइंगल हमको दूसरा लेना है। ट्राइंगल कौन सा था बेटा, कौन सा था, कौन सा था, डीबीसी, 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 ये वाला। अब बेटा हमको ये इंक्लूडेड एंगल चाहिए, क्या ये इंक्लूडेड एंगल सिर्फ ये दो साइड से आएगा, डीबी और बीसी, डीबी और बीसी? हाँ सर इसमें आ जाएगा, तो डीबी चाहिए कहीं पर और बीसी चाहिए। सही है, सही है। अब बेटा जो गिवन है, एक मिनट रुक, हाँ सही, जो गिवन है उसी को आराम से सोच विचार किया जाए, उसी से होना है। और अभी हमने उस एंगल का यूज नहीं किया है। अच्छा, बीई डीबी, बीई तो है, डीबी भी है, बढ़िया है। ए बी ए सी, ए बी ए बी ए बी नहीं है, बीसी बीसी है, मतलब ये चार चीजों में से ये भी है, ये भी है, ये भी है, बचा बस ए बी। सही, अब ए बी को लाना है, कैसे लाएंगे देख तो बेटा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बचा तो एसी। अब देख ध्यान से देख, बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, मजा आएगा। क्या हमको ये एंगल इक्वल दिया है? दिया है सर, एबीसी एसी भी। एक बार मार्क करके देख तो, देखो कुछ दिख रहा है क्या? ये वाला था और ये वाला था, क्या बेटा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया? हाँ सर, दो एंगल इक्वल है ना, आइसोसेलेस। अब एक थ्योरम है, मैंने सर्कल्स में बोली थी कि बेटा साइड इक्वल हो तो एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स इक्वल हो तो साइड इक्वल होते हैं। तो क्या इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, 9th क्लास का थ्योरम है। इसके अपोजिट साइड कौन सी है बेटा? एसी, पक्का। और इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है बेटा? एबी। क्या एबी और एसी बराबर आ जाएंगे? जो मुझे चाहिए, मुझे एबी को एसी की जगह करना है, मुझे एबी को एसी की जगह करना है। तो बड़ा ध्यान से देखते बेटा, देख लिखेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखना। ये तो इसको दे दे फर्स्ट, ये तो तेरा हो गया, ये तो तेरा हो गया। मैं इधर कहीं लिख रहा हूँ, फिर तू उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? आजा, आजा। अच्छा एक काम करते हैं, पूरा ही करते हैं, पूरा ही करते हैं शुरू से। वो तो एंगल ले लेंगे, याद रहेगा। अब देखिए इधर हमको दिया है ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी, दिया है, तो इसकी ए बी सी की अपोजिट साइड कौन सी होगी बेटा? ए सी। ए सी बी की अपोजिट साइड कौन सी होगी बेटा? ए बी। सही है, इक्वेशन 1 दे दो यार बेटा। ब्रैकेट में क्या लिखेगा? ब्रैकेट में लिखेगा, ब्रैकेट में लिखेगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सही है, आजा। अब बस मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, मुझे गिवन में दिया है बी सी अपॉन बीई इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए सी। ठीक है, एसी की जगह ये भी लिख दो, लिख दो सर। लिख देंगे बाय इक्वेशन 1। अब देख, अब तो ध्यान से देख, बीसी अपॉन बीई, ध्यान से देख, बीसी अपॉन बीई। सही है, बीसी उस ट्राइंगल में आ रहा है बड़े वाले में, बीई इसमें आ रहा है। सही है, बीडी अपॉन ए बी, बीडी इसमें आ रहा है, ए बी इसमें आ रहा है। यही चाहिए था, यही चाहिए था। तो ये हो गया, ये हो गए दो साइड्स।
अब तीसरी साइड में क्या लिखेगा बेटा, जो अपन ने एंगल बोला था कॉमन, ए बी ई इक्वल्स टू डी बी सी, यही बोला था, यही बोला था। ये देख कहाँ गया, कहाँ गया, ए था, एक बार देख ले, ए बी ई डी बी सी, ए बी ई डी बी, सही बोला, कॉमन। क्या ये बाय एस एस हो गया प्रूफ? हाँ सर, बाय एस एस दोनों ट्रायंगल सेम है। अब तू बोल, बोर्ड्स ने पूछा है ना ऐसा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा तो लगाना है, हल्का सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, बढ़िया क्वेश्चन है। पैरेलल तो ऐसे ही हो जाएगा, उसमें मेरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है पैरेलल में, मेन तो ये इतना कुछ सिखाना था तुझे। आजा आजा, डरना नहीं, हाँ डरना नहीं, आजा आजा, तुझे इससे डर लग रहा होगा, पहले ये कर ले, ये कर ले, ताकि तेरे को थोड़ा आसान दे दे। बहुत इजी क्वेश्चन, सीबीएसई 2024, कितने नंबर का देख, 5 नंबर का, सबसे फुद्दू क्वेश्चन है ये। मैंने जब ट्रायंगल्स करवाया था ना, वार्म अप के लेवल पे करवाते हैं हम ये क्वेश्चन, और 5 नंबर में आ गया। ठीक है ठीक है, एईपी सीडीपी, एईपी सीडीपी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या तेरे को दोनों में 90-90 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, तो लिख दे एईपी इक्वल्स टू, क्या नाम है इस एंगल का, सीडीपी। कितना डिग्री बेटा? 90 डिग्री। क्या देखो ये वर्टिकली अपोजिट का फील आ गया? आ गया सर, एपीई और सीपीडी वर्टिकली अपोजिट एंगल, किससे प्रूफ हो गया बेटा? बाय ए। अब तू बोल, क्या बोलेगा इस क्वेश्चन को? तू बोलेगा इसको बोर्ड्स लेवल का? नहीं बोलेगा ना, मुझे पता है, मेरा बच्चा स्मार्ट है। आजा, ए बी डी सी बी ई, ए बी डी, पहले चल इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, देख, ए बी डी सी ई बी, सही है। क्या एंगल भी कॉमन आ रहा है? आ रहा है बेटा, ए बी डी इक्वल्स टू सी बी ई कॉमन। क्या 90-90 आ ही रहा है? हाँ सर, ए बी डी में देखता हूँ, ए बी डी में डी 90, तो हम लिखेंगे ए डी पी, और उसके अंदर कौन सा 90? ई 90, तो सी ई बी 90, बाय 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 ए ए सिमिलरिटी। अब 2 मैंने कर दिए, तीसरा तेरे ऊपर छोड़ रहा। कितना इजी क्वेश्चन यार, कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं, आसान। ऐसा बोर्ड से 2024 में पूछ रखा है भाई, अब तू सोच, अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आ रहा है तो कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। रुक जा, इसको भी करेंगे, पहले मैं तुझे थोड़ी प्रैक्टिस और लेना चाहता हूँ। ये देख, ये देख, ये सीबीएसई 2025 में, ये हमने किया ट्रेपेजियम वाला, फर्स्ट स्लाइड पे था। हाँ 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 हाँ, ये तेरे ऊपर होमवर्क, मैंने बोला ना ट्रेपेजियम वाला 2025, देखो बोला मैंने, देखो बोला मैंने कि आता है, मानता ही नहीं है तू, मेरी बात ही नहीं मानता है। रुक जा, इसको भी करेंगे, आजा पहले ये करते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एक बात बताऊं, 2025 में आया ना, ये 5 नंबर का 2023 में भी आया था। इतना फुद्दू क्वेश्चन है ये, इतना फुद्दू तुझे पता ही नहीं है, बस दिखने का, और भाई साहब आया, ये गिवन है, लिख दे, गिवन में क्या है, एडीसी इक्वल्स टू बीएसी। देखो टू प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी डॉट सी बी। बस बच्चा यही कंफ्यूज हो रखा है, सो सी स्क्वायर आ गया, सो सी बी डॉट सी डी आ गया। अरे बेटा मेरे, बोर्ड्स थोड़ा तो डराएगा ना, अब तू डर के उसका सामना नहीं करेगा तो तेरा क्या काम है। अब देख प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। जब कभी भी बेटा तुझे कुछ ना समझ में आए ना कि सर मैं क्या करूं, क्वेश्चन में फंस गया हूं, पहले तो हमेशा बोर्ड्स में एक चीज ध्यान रखना, हमेशा बोर्ड्स में एक चीज ध्यान रखना, मान ले कोई क्वेश्चन 15 मिनट ले रहा है तुझसे, तुझे लग रहा है आ रहा है बट नहीं बन रहा है, नहीं खोल ही नहीं रहा वो क्वेश्चन, छोड़ के आगे बढ़ जाए बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास है ना पूरा पेपर रखा है, और अगर गलती से तू पूरे पेपर को छोड़ के उस क्वेश्चन के ऊपर चले गया तो हमारा नुकसान है यार बेटा। थोड़ा छोड़ना सीखो, अपने ईगो पे मत लो कि यार मेरे से ये क्वेश्चन कोचिंग में हो गया था, यूट्यूब पे हो गया था, या मैंने खुद किया था तो हो गया था। अरे एग्जाम में नहीं हुआ, ठीक है आगे बढ़ भाई, मेरे लिए 5 नंबर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरा 75 नंबर का पेपर है, ठीक है?
तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन में उलझ के मत रह जाना। अब देख प्रूफ में अगर तू देखेगा, जब कभी जैसे अब नहीं है ना, तो ये जो गिवन दिया ये यूज होना ही है। एडीसी बीएसी, देख तो बेटा, एडीसी बीएसी, एडीसी बीएसी, यही दो ट्राइंगल ले ले, मत दिखाना, यही दो ट्राइंगल ले ले, पक्का तेरा ऐसे ही बन जाएगा। ट्राइंगल एडीसी को सिमिलर करते हैं बीएसी के साथ। चल पहले तो ये लिखी दूं कि एडीसी बराबर बीएसी है, हाँ सर लिख दो, गिवन। अब जरा कॉमन देख ले, कुछ ना कुछ तो निकलता ही है। एडीसी, एडीसी बीएसी, दिख गया तुझे सी कॉमन, दिख गया, दिख गया सर। तो बेटा ए सी डी इक्वल्स टू बी सी ए कॉमन हो गया बाय ए ए सिमिलरिटी। बट सर ये तो हो गया, बट वो आया तो नहीं। अरे बेटा मेरे देख क्या सिमिलर हुआ, ट्राइंगल एडीसी सिमिलर हो गया बीएसी के, हो गया ना। अब तू सीपीएसटी से साइड्स का रेशियो लिख दे, सीपीएसटी से साइड्स का रेशियो लिख दे, लिख दे तो क्या लिखेगा, क्या लिख देगा, क्या लिख देगा, एडी अपॉन बीए, पहले के दो आखिरी के दो, सॉरी पहले के दो, पहले के दो आखिरी के दो, आखिरी के दो, फर्स्ट और लास्ट एसी और फर्स्ट और लास्ट बीसी। अब बस तू ढूंढ ले, ये तीन लिखे ब्रैकेट में लिख देना सीपीएसटी। अब बेटा देखो देख ले कौन से चाहिए, सी ए स्क्वायर चाहिए, सी डी और सी बी चाहिए, सी बी और सी डी, यानी ये काम का नहीं है, हटाओ उसको, भाड़ में साल। अब ये देख हो गया क्वेश्चन, देखो क्या बात कर रहे हो सर, मत मजे लो आप यार, 5 नंबर का क्वेश्चन सर ऐसे आता ही नहीं है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो सर, आप गलत बोलते हो सर यार। नहीं यार बेटा मैं सही बोलता हूँ, मेरा काम ही सही बोलना है, मैराथन वालों का काम है झूठ बोलना। हम तो वही क्वेश्चन दिखाते हैं जो आया हुआ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, और बाबू एनसीईआरटी के क्वेश्चन में अगर तू गलती कर रहा है तो क्या करेगा, दिख, इसको कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन बहुत ही छोटे। तो या समझ जा कि इतना आसान क्वेश्चन 5 नंबर में आया था सीबीएसई 2023 में, और पिछले साल भी ये 3 नंबर में तो पदार्थ चुका सीबीएसई 2025 में। अब ये भी देख ले, ये भी देख ले, बहुत इजी, कब आया सीबीएसई 2025, कितने नंबर का आया, कितने नंबर का आया, 5 नंबर का आया। आजा 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 आजा, चल ठीक है पढ़ लिया, चल चल हटा, मेन आते हैं इसके ऊपर जो मुझे प्रूफ करना है। आजा बेटा आजा आजा, पहले डायग्राम बना जा, ट्राइंगल एडीबी को सिमिलर करना है सीडीए के। अच्छा अच्छा, ट्राइंगल एडीबी, एडीबी ये वाला ट्राइंगल यार बाबू, सीडीए, सीडीए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फर्दर वाली बात तो हम बाद में सोचेंगे, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, दोनों को सिमिलर करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सोचते हैं। आजा 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 आजा, बेटा ये 90 है तो ये भी 90, एक एंगल तो मिल ही गया, एक एंगल तो मिल ही गया, तो लिख दे तो पहले इसको, तो लिख दे बेटा ए डी बी इक्वल्स टू सी डी ए ईच 90 डिग्री, ठीक है ना, ईच 90 डिग्री। अब तुझे ढूंढनी है दूसरी चीज, क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सी ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है। अगर मैं एक काम करूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे को यहां तक पहुंचना है ना, मेरे को एक चीज मिल गई भाई, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में 90-90, मेरे को दूसरी चीज ढूंढनी है, ध्यान से सुनना, एंगल ही होगा, साइड्स का कोई रेशियो की बात ही नहीं हुई। तो देख बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देख, क्या हमको ये एक और 90 दिया है, हाँ सर, क्या हमने इसका अभी यूज किया, ए वाले का नहीं यूज किया। अब सुन 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 मेरी बहुत 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 ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर बेटा मैं पहले एक ट्राइंगल, वो तो चल लेते, वो तो एक आ ही गया ना, अब हमको उसमें ही एक और चाहिए। तो देख बेटा, अगर मैं तेरे को बोलूं कि मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं एडीबी, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं एडीबी, ठीक है, ये वाला, और जो मैं दूसरा ट्राइंगल लेना चाह रहा हूं ना, दूसरा ट्राइंगल लेना चाह रहा हूं ना, वो मैं ले रहा हूं सी ए बी,
ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो बेटा एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया। क्यों किया सर आपने, आप हमको ये बताओ भी तो सही। देख देख बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना प्लीज, बहुत फोकस लगा तब तेरे को समझ में आएगा। हमने एक ये ट्रायंगल लिया, हाँ हाँ, बोलते जा। और हमने एक ऑरेंज कलर का एक ट्रायंगल लिया। क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके, क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके एक सीपीएसटी बनाऊं? देखता हूं। मान ले ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल और ये लाल वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया सिमिलर, हो गया सिमिलर। बेटा जैसे ही ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, मेरे को एक एंगल इक्वल मिल जाएगा और मैं वो एंगल यहां डाल दूंगा। सही कह रहा हूं? सुन वापस, लाल वाला ट्रायंगल ऑरेंज वाले ट्रायंगल को सिमिलर करके जो चीज मुझे मिलेगी मैं वहां डाल दूंगा। अब बस तुझे देखना है ध्यान से, चल इसको रहने नहीं देते ना, कलर रहने नहीं देते, तुझे ध्यान से देखना है जो मैं करूंगा। ए डी बी सी ए बी, क्या पहले 90 और 90 है दोनों में? हाँ सर। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू सी ए बी 90 डिग्री। हाँ सर, हाँ सर, सही कह रहे, सही कह रहे हो सर आप। अच्छा बेटा कोई एंगल कॉमन है क्या? हाँ बेटा ये कॉमन है सर, ये बी कॉमन है, उसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है। नाम एंगल का डी बी ए इक्वल्स टू क्या नाम है इसका, सी बी ए, सी बी ए कॉमन। क्या ये दोनों सिमिलर हो गए बेटा? बाय ए सिमिलैरिटी क्या लिख देंगे, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू सी ए बी। अब मेरे काम की क्या चीज है, मेरे काम की क्या चीज है वो मुझे समझाओ, तुम मुझे समझाओगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। मेरे काम की चीज मिल गई मेरे को, देख ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से। तेरा डी और बी से तो कोई लेन देन ही नहीं है, ना डी और ए से लेन देन है, ना बी और बी से लेन देन है, यानी ए और सी से लेन देन है। हाँ सर, ए आ रहा है एडीबी में, यानी ये वाला एंगल, ध्यान से देख ये वाला। और बेटा सी आ रहा है ये वाला एंगल, सही है। अब बस, अब बस, क्या ये डी वाला एंगल, ये वाला ए वाला, क्या इस ट्रायंगल में आ जाएगा? हाँ सर, एडीबी में भी आ रहा है, पक्का आ रहा है। सीडीए में, सीडीए में क्या बेटा ये सी वाला आ रहा है? आ रहा है सर। डीएबी में ये वाला आया, सीडीए में ये वाला आया, हो गया काम। लिख दे एंगल, क्या नाम है वापस देख, अभी तो पूरा सिखाऊंगा तेरे को ढंग से। डीएबी, डीएबी इक्वल्स टू ए सी डी, क्या लिख देंगे, बाय इक्वेशन 1। और ये इक्वेशन 1 कहां से आई थी बेटा? यहां से आई थी कि डी ए बी इसके बराबर था ए सी डी के, या तो उसके रेफरेंस में नाम दे दे, उसको कोई बात बड़ी नहीं है, समझ गया? तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। तो बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, 5 नंबर का तो यार मेहनत तो करवाएगा ना। हमको एक चीज तो 90 इजीली मिल गई, दूसरी हमको थोड़ी ढूंढनी पड़ती है। और जब बेटा एक एंगल दिया और साइड्स का कोई उल्लेख ही नहीं हो, समझ जाना एंगल एंगल। मानता हूँ क्वेश्चन अच्छा है, बट है यार 5 नंबर में आया है सीबीएसई 2025 में। अब और क्या पूछ रहा है वैसे, और भी कुछ पूछा उसने। बीसी अगर 10 है, सीडी अगर 2 है, बीसी अगर 10 है, सीडी अगर 2 है, तो एडी की लेंथ निकालनी है। यार ये तो तुम साइड्स के रेशियो से निकाल लोगे यार मेरे अकॉर्डिंग, मतलब वो बहुत बड़ी बात नहीं है साइड्स के रेशियो से निकालना, देख लो निकाल देता हूँ फिर भी तुम्हारे लिए। ये 8 होगा, अगर ये 10 है तो निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए। क्या रेशियो होगा बेटा? ये रेशियो होगा, तुझे क्या निकालना है, एडी निकालना ना। रेशियो होगा एडी अपॉन सी डी इसका ना, फिर डीबी अपॉन डी ए, बस ये 2 से ही आ जाएगा। देख वैल्यू क्या क्या है, एडी तुझे निकालना है, सीडी तुझे कितनी है, सीडी तुझे 2 है, डीबी तेरी 8 है, और डी ए, अच्छा डी ए डी वापस एक ही बात है,
ये हो गया बेटा AD स्क्वायर इक्वल्स टू 16, AD इक्वल्स टू 4। कितना अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर का। पहले यहां से सोचो फिर वहां से सोचो और फिर 5 नंबर का है यार, पेशेंस रख, एक दो बार देखेगा खुद सॉल्व करेगा तो बनेगा। खुद सॉल्व तो करना ही है, बिना खुद सॉल्व किए तो बेटा तुमसे हो ना पाएगा, तुमसे हो ना पाएगा। और बेटा ये क्वेश्चन तू देख ले, ध्यान से पढ़, स्क्रीन पे क्या लिखा है। सीबीएसई 2024, सीबीएसई 2025 और मोस्ट आस्क्ड। बेटा अगर मैं तेरे को ट्राइंगल्स में से ऐसे दो क्वेश्चन दे दूं ना जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की अनंत गुना है, एक वो बीपीटी का प्रूफ है और एक बेटा वो ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतनी बार आ चुका है पिछले साल और उसके पिछले साल कि हमको इसको एक टैग देना पड़ा मोस्ट आस्क का। समझ, समझा? तो बेटा ये क्वेश्चन 5 नंबर का तेरे पेपर में इस साल सीबीएसई 2026 में आ रहा है, गारंटी आ रहा है। तू अब मानेगा या नहीं मानेगा वो तेरे ऊपर है, बट मैंने तो बोल दिया आ रहा है मतलब आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, एक्सरसाइज 6.3। साइड AB, BC, मीडियन AD of ABC are respectively proportional to this। पहले तो यार बेटा ट्राइंगल ही नहीं है, पहले तो ट्राइंगल ही नहीं बना लो। A B C, A B C, फिर P Q R, मीडियन है AD, ये मीडियन, बहुत लोग मीडियन को 90 मान लेते हैं, गलत मानते हैं। PM, ठीक है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है सर? अच्छा गिवन और प्रूफ पहले देख लेना, ये भी वैसा ही है जो बेटा किया। गिवन हमको है AB BC AD इन सबके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अपॉन में, तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ठीक है बेटा, ये गिवन है। टू प्रूव में तुझे करना है ट्राइंगल ABC को सिमिलर ट्राइंगल PQR के। आज बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछला किया ना 5 नंबर का, वैसे ही है ये भी 5 नंबर का ही है। ABC PQR सिमिलर प्रूफ करना है। साइड्स का रेशियो दिया है, समझ जाना चाहिए कि बेटा साइड्स का ही बात होगा। AB अपॉन PQ लग रहा है क्या? AB अपॉन PQ लग रहा है, लगा दो AB अपॉन PQ। BC अपॉन QR लग रहा है क्या? BC QR लग रहा है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। वाओ वाओ, ADPM लग रहा है क्या? AD ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, मीडियन है, PM भी नहीं, यानी दो चीजें तो लग गई यार। SS तो लग गया बेटा, SS लग गया मतलब एंगल की ही बात करेगा यार क्वेश्चन। अब बस तुम्हें ढूंढना है वो, आज और मैं ढूंढाऊंगा तो बहुत इजी तरीके से तुमको। कैसे सर? कैसे? मैंने तुमको सिखाया जब SS है तो हम इंक्लूडेड एंगल ढूंढेंगे। आजा, AB और PQ, AB और PQ, BC QR BC, AB और BC, AB और BC, AB और BC, क्या ये इंक्लूडेड एंगल है? हाँ। क्या PQ और QR, PQ और QR में Q इंक्लूडेड एंगल है? हाँ। यानी अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो मेरा ऐसे ऐसे क्वेश्चन खराब होता है, खत्म होता है। बहुत इजी है। अब बस ऐसे सोचते हैं, जब एक एंगल इक्वल करना है तो बस ऐसे सोच लो। आ जाओ, ये छोटा वाला ट्राइंगल लो, क्या नाम है ट्राइंगल का? ABD एंड PQM, ये ट्राइंगल है ABD PQM। क्या क्या इक्वल? AB अपॉन PQ, मीडियन भी दिया है, AD अपॉन PM गिवन है। अब बेटा ये पूरा दिया है, ये पूरा दिया, मुझे आधा चाहिए और आधा मिल जाएगा क्योंकि मीडियन है, लिखा है मीडियन है, तो मैं क्या लिखूंगा देख ध्यान से, हाफ BC हाफ QR, तो AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, हाफ BC मेरे लिए ये काम का है तो बेटा BD लिखूंगा, हाफ QR मेरे लिए QM है। क्या ये छोटे छोटे ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए? हाँ सर, बाय SSS।
मुझे तो सीपीएसटी चाहिए। क्या एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा? हाँ, क्या लिखेगा? सीपीएसटी। दे दे इक्वेशन 1, हो गया क्वेश्चन अपने, बस इसको यहाँ डालना है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय इक्वेशन 1। किससे प्रूफ हो गया बेटा ये? बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या था इसमें? क्या था? पिछले क्वेश्चन में जब सेम काम किया हमने, वो तो और कॉम्प्लेक्स तरीके से किया, तो इसके अंदर तो 5/5 तो तेरे फ्री में आएंगे ना। अब नहीं आएंगे तो तेरी गलती है कि तू ये क्वेश्चन छोड़ देगा। ये लिखा है सीबीएसई 2024, सीबीएसई 2025 और मोस्ट आस्क्ड, यानी पक्का पक्का ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। और मैंने कह दिया, मतलब कह दिया। 2026 में 17 तारीख को तेरा पेपर में ये सवाल तेरे को दिख रहा है 5 नंबर में। ठीक है बेटा, छोड़ के मत जाना। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अभी इस पे भी आना है अपने को। उससे पहले हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये कितने बच्चों ने देखा है? ये तो मेरी गारंटी है कि यार बहुत बच्चों ने देखा होगा। ये बेसिक के लिए में भी है, स्टैंडर्ड के लिए भी है। बेसिक के लिए भी है, स्टैंडर्ड के लिए भी है। ज्यादा चांसेस स्टैंडर्ड में है, पर तुमने देखा होगा। और सुन, मेरी बात सुन ले। क्या लिखा वहां? सीबीएसई 2024 लिखा है, सीबीएसई 2025 लिखा है और मोस्ट आस्क्ड लिखा है। अभी तक कितने क्वेश्चन पे तूने मोस्ट आस्क्ड देखा? कुछ चुनिंदा पे ही देखा ना। यानी मैंने ही टैग दिया है, तो मुझे पता है कि यार इस क्वेश्चन की वैल्यू है ये, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, वैल्यू चेंज करके आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट बेटा यही शेप अगर दिख जाए, समझ जाना थोड़ी थोड़ी बात। तो इसको इसको हमारे कैट में एक नाम बोलते थे, क्रॉस लेडर फॉर्मूला। तुम्हारे टेंथ में नहीं, क्रॉस लेडर बोलते थे। बट अपने को कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी है। कितने नंबर? 5 नंबर। या मैं नहीं बोलता हूँ झूठ, मुझे पता है कि मेरे को कौन से क्वेश्चन करवाते हैं। मैं नहीं करवाता बकवास क्वेश्चन, नहीं करवाता मैं 2005 2007 के क्वेश्चन। चल भाई, इन द गिवन फिगर दिस आर दिस, प्रूव दैट 1/x + 1/z = 1/y। यार पूरा खेल सिमिलैरिटी का ही है, पूरा खेल सिमिलैरिटी का है। बीपीटी तो होने से रही भाई। देखो कैसे सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जेड चाहिए। ये वाला ट्राइंगल ले ले, पी ए सी ले लो सर। सिमिलर करना है तो इसको ले लो अब अगले को, क्योंकि बहुत जो शेप सेम होते हैं ना, एक जो उधर देख रहा है वो भी उधर देखे तो सिमिलर। ये वाला सही है। एक ये रेड वाला और एक ये ब्लू वाला। नाम लिखना तो बेटा उसकी हथेली पे नाम लिखना। पी ए सी को हम सिमिलर करेंगे क्यू बी सी से। बहुत इजी है। क्या ये 90-90 दिख रहा है तुझे? दिख रहा है? दिखना ही चाहिए, और लिखा भी है परपेंडिकुलर। तो ये 90, ये भी 90 लिख दे। क्या नाम है इस एंगल का? पी ए सी इक्वल्स टू क्यू बी सी, 90। कोई कॉमन एंगल है क्या इस लाल वाले और ब्लू वाले में? 780। तो पी सी ए क्यू सी बी कॉमन। सही। किससे प्रूफ हो गया बेटा? बाय ए ए सिमिलैरिटी। जब ए ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल पी ए सी सिमिलर हो गया क्यू बी सी के, मुझे कौन कौन सी चाहिए वो देख लो। सीपीएसटी तो लगाना ही है, बिना सीपीएसटी के तो काम होने से रहा। पी ए सी क्यू बी सी, पी ए चाहिए ही चाहिए भाई, 100% चाहिए। क्यू बी ऑब्वियसली बात आएगा ही। ए सी हाँ ले लेते हैं, बी सी बस। क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे काम का नहीं है, कुछ है ही नहीं। मेरे को बेस चल जाएगा बट ये नहीं चलेंगे। इसको इक्वेशन 1 दे दूं सीपीएसटी से बेटा, और इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट भी कर ही दे हाथों हाथ। पी ए एक्स है, ये वाई है, देखा? तो ये लिख दिया था। चल अब आ जा, सेम काम उधर से करेंगे। सेम काम उधर से करेंगे, जो काम यहां से किया ना, सेम काम इधर से करेंगे। ये वाला ट्राइंगल ले लेता, आर सी ए, आर सी ए, और उसका भाई दिखेगा क्यू ए बी, है ना, दोनों एक तरफ देखने वाले लोग मुंडे। तो क्या करेगा? आर सी ए को सिमिलर करेंगे क्यू बी ए के। पहले वही 90-90, ये 90 ये 90। तो आर सी ए इक्वल्स टू क्यू बी ए 90 डिग्री। कॉमन क्या दिख रहा है? ए कॉमन दिख रहा है, तो क्यू, रुक जाओ,
आर ए सी इक्वल्स टू क्यू ए बी कॉमन बाय ए ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल आर सी ए। बेटा पीछे की वॉइस को प्लीज अवॉइड करना, हम बोर्ड्स पढ़ रहे हैं, हमें ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं कर सकते। शिवरात्रि का दिन है, आज शिवरात्रि के दिन रात में मैं खड़े होके तेरे लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज बोर्ड्स के ऊपर सीरियस देना। ये आवाज के ऊपर तूने अगर ध्यान दिया है तो फिर तू सीरियस नहीं है एक दिन पहले। चल सिमिलरिटी लिख सीपीएसटी से, आर सी अपॉन क्यूबी, फिर वही बेस ले ले सी ए अपॉन बी ए, सही है सीपीएसटी इक्वेशन 2। इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दे तो बेटा हाथ तो हाथ कर दिया कर, आर सी आर सी आर सी जेड क्यूबी 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 वाई इक्वल्स टू सी ए अपॉन बी ए। अब बेटा हमारे पास ये दो बक्से आ गए हैं, हमारे पास ये दो बक्से आ गए हैं। अब बस यही सोचना इन दोनों बक्सों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड। थोड़ा देख तो एक्स बाय वाई है, जेड बाय वाई है, ठीक है रहने देते हैं। AC बाय BC है, CA बाय BA है, क्या ऐड हो जाएगा? हाँ, AC बाय BC CA बाय BA, AC AC सेम आ रहा है। बट यार प्रॉब्लम है ना, अगर मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा तो मेरे पास AC न्यूमरेटर में मेरे को LCM में जाना पड़ जाएगा, समझ रहा है? क्योंकि देखना इसका डिनोमिनेटर BC है, इसका डिनोमिनेटर BA है, तो उसके अंदर मेरे को एलसीएम में जाना पड़ेगा। तो एक काम करूं, जैसे अभी एक पीपीटी में क्वेश्चन करवाया था रेसिप्रोकल वाला, इसको रेसिप्रोकल कर दे। मैं इधर लिख रहा हूं, लिखना तेरे को है रेसिप्रोकल वाली लाइन, सुन ले, तेरे को लिखना है, कर दो रेसिप्रोकल उसको रेसिप्रोकल करके मिलेगा बेटा, अपने को मिलेगा y बाय एक्स इक्वल्स टू BC अपॉन AC। सेम काम यहां कर दो बेटा, y अपॉन जेड BA अपॉन AC, सही है, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। अब ऐड कर दे तो y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू BC अपॉन AC प्लस BA अपॉन AC, सही है। y कॉमन निकाल ले, वन बाय एक्स प्लस वन बाय जेड, यहां एलसीएम तेरा सेम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा BC प्लस BA। अब देख तो BC प्लस BA, BC प्लस BA, BC प्लस BA, CA तो y वन बाय एक्स प्लस वन बाय जेड, ये CA हो गया, अपॉन में भी CA AC कट गया, y को नीचे भेज दे, वन बाय एक्स प्लस वन बाय जेड इक्वल्स टू वन बाय वाई। 5 नंबर का सवाल है बेटा ये तेरे पेपर में, 2026 में भी आएगा, लिख के ले ले। क्यों आएगा सर? 2 बार सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ती है, रेसिप्रोकल करके प्लस करना पड़ता है। बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। प्लीज प्लीज, एक ये क्वेश्चन दिखाया मैंने तेरे को 5 नंबर का, और कौन सा दिखाया यार? एक मैंने तेरे को ये भी दिखाया, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, हमने काफी दिमाग लगाया इसके अंदर। फिर कहां गया ये वाला। दोनों क्वेश्चन बेस्ट है, 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन बेस्ट है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो ये मुझे नहीं करना चाहिए, तुझे करना चाहिए, एनसीईआरटी का है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तुझे करना चाहिए क्योंकि मैंने तो तुझे प्रैक्टिस करवा दी। चल मैं इसका डायग्राम बना के दे देता हूं, बाकी तू सोचना। सुन बहुत ध्यान से सुन, काम बहुत सिंपल है इस चैप्टर का और इस क्वेश्चन का। CD एंड GH आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ ACB EGF। नहीं समझ में आया भाड़ में जाए, ये दो ट्राइंगल है, इतना समझ में आया। कभी कभार पीछे से स्टार्ट कर देना चाहिए, ABC सिमिलर है, सेम सीक्वेंस में लिखना बेटा, FEG के। चल श्योर, अब पढ़ वापस से पढ़। CD से स्टार्ट करते हैं, इस वाले ट्रायंगल। CD बाइसेक्टर है ACB का एंगल ACB का CD बाइसेक्टर, मतलब कुछ ऐसा ही होगा, यहां होगा D, और लिखा भी है कि D AB पे आ रहा है, D आ रहा है AB पे। बहुत बढ़िया। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बेटा? हाँ सर इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे बेटा? बाइसेक्टर है। फिर कह रहा है अब GH बाइसेक्टर ऑफ EGF मतलब ये एंगल, और फिर यहां से GH जाएगा, सेम ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये बन गया डायग्राम। अब ये गिवन है,
ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है एफईजी के। बस ध्यान से सुन ले, मैं तेरा काम ज्यादा नहीं करूंगा। क्या इसमें 3 सीपीएसटी है? ए बराबर एफ, बी बराबर ई, सी बराबर जी। सही है? ए बराबर एफ, बी बराबर ई, सी बराबर जी। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है, क्या बेटा सी और जी बराबर है? हाँ हाँ लिखा है सीपीएसटी, सीपीएसटी, सीपीएसटी। सी और जी बराबर है। मेरी बात सुनना, बात बहुत ध्यान से सुनना, वरना क्वेश्चन में अटक जाएगा। सी और जी बराबर है, सी और जी बराबर है। और ये हमको पता है सी के 2 टुकड़े होने वाले, वो 2 टुकड़े आपस में बराबर है, लिखा है ना उसने बाइसेक्टर। और जी के भी 2 टुकड़े होने वाले, दोनों बराबर होने वाले, पता है। अब कॉमन सेंस से सोच, सुनना। अगर मैं बेटा बोलूं एंगल सी 100 डिग्री है, तू बोलेगा एंगल जी भी 100 डिग्री है। एग्जांपल ले लो, सुनना। ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री है। अब बेटा बाइसेक्टर है तो कितने कितने होंगे? 50 और 50। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। क्या ये 50 50 100 के बेटा अगेन तो 50 50 उधर भी, तो क्या चारों एंगल आपस में बराबर हो गए? हाँ सर। 1 3 के बराबर हो जाएगा, 2 4 के बराबर ही हो जाएगा। अब तुझसे ये दोनों क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अगर मैंने तेरे को डायग्राम बना के दे दिया, मैंने तेरे को ये तक समझा दिया कि बेटा ऐसे समझना, क्यों ऐसे तेरे को क्वेश्चन मिल जाएगा। और बेटा ट्राइंगल्स में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया ना जहां तुझे समझ नहीं आए, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी लगा के देखना, फिगर बना के देखना, देखना क्या सिमिलर हो रहा है। बहुत इजी होता है, तेरे को सोचना तो पड़ेगा यार। अब तू बोलेगा कि यार सर मैं ट्राइंगल्स में आप मेरे को ऐसा क्वेश्चन बता दो कि यार आएगा ही आएगा। वो तेरे को बता दिए मैंने, बीपीडी का बता दिया तेरे को, मैंने वो 1/x वाला बता दिया तेरे को, मैंने वो मीडियन वाला बता दिया तेरे को, मैंने ये बता दिया तेरे को, वो राइट एंगल वाला लास्ट ईयर का क्वेश्चन करवा दिया। तो बस बेटा तेरे को प्रैक्टिस करवा दी है हमने। अब तेरे को वहां बैठ के थोड़ा सा तुझे में अगला सेम क्वेश्चन ही आएगा वैसे तो, बट थोड़ा बहुत तो सीबीएसई का हक बनता है ना घुमाने का। तो समझ में आ गया होगा पूरा ट्राइंगल्स अच्छे से। लास्ट लेक्चर आ रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड गेम सीरीज को, जो आपने प्यार दिया है मैं बता नहीं सकता हूं कि मेरे लिए वो कितनी बड़ी चीज है। अभी तो बोर्ड्स हैं, किसी और दिन आपको जरूर ये बताऊंगा कि एंड गेम सीरीज ने मेरे लिए भी काफी मोटिवेटेड काम किया है। खैर अभी मिलते हैं, चलो राधे राधे।